वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को और आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देख पाएंगे। किसी प्रकार की आपकी क्वारी है तो सबसे पहले क्वारी पूछ लेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हम लोग पढ़ रहे थे कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे आज पढ़ेंगे पुनः। चलिए कोई क्वारी नहीं है तो आगे स्लाइड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 30 हम लोग को चल रहा है। जो थ्योरी पार्ट है वो सभी रिवीजन करके रखेंगे। प्रैक्टिकल आपको जनरल इंटरव्यू वो बहुत कम चांसेस रहेगा पूछने की, लेकिन जो थ्योरी पार्ट आपको बताया गया है उसे जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था कॉल इन एरियस क्या होता है। कॉल इन एरियस जो अकाउंट है डेबिटेड विद द एंट्री फॉर द बैंक। इसके बाद आगे हम लोग कॉल इन एरियस की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है उसे हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी है जो कंपनी के डायरेक्टर को क्या देता है, अधिकार देता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कर सकते हैं। कॉल इन एरियर्स होने पे पेनल्टी जो फाइन है वो चार्ज किया जाता है। फाइन के रूप में चार्ज जाता है कंपनी द्वारा, वह है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया। ये चार्ज किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉल इन एरियर्स उस पे कंपनी के पास अधिकार होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर को अधिकार होता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो नोट कीजिएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स चार्ज कर सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो रेट है वो देखेंगे कि कितनी परसेंट की दर से वो रेट चार्ज कर सकते हैं। कंपनी एक्ट की टेबल ए आपको कहता है कंपनी एक्ट एक्ट में कैपिटल ए देंगे, ए में एक्ट कि टेबल ए जो है उसमें इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कही गई है। इंटरेस्ट चार्ज चार्ज इन एरियर्स क्या है, एरियर जो आपको है उस पे चार्ज करना है। रेट ध्यान रखेंगे, आपको जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 5% पर एनम होगा। कितना होगा? 5% पर एनम। ये ध्यान रखिएगा। टेबल ए
आपकी यूपी में इस बार एग्जाम हुई थी जीआईसी, उसमें पूछा गया था टेबल ए में कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता, तो स्टूडेंट मैक्सिमम जो ध्यान रखते हैं वो 5% ध्यान रखते हैं, और टेबल ए करने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि टेबल ए में आपको बताया गया है कि 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। और ये कंपनी एक्ट जो टेबल ए है वह 1956 के तहत है, और कंपनी एक्ट अब हम लोग के पास जो लागू होगा, कंपनी एक्ट 2013। अब जो हम लोग को जो कंपनी एक्ट चल रहा है 2013 चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो इंटरेस्ट कॉल इन एरियर पे चार्ज करने की बात कही गई वो टेबल, हम लोग देखेंगे टेबल एफ में आपको बात की गई है। किसमें? टेबल एफ में जो चार्ज करने की बात कही है वह 10% पर एनम है। ये दो चीज याद रखिएगा। टेबल ए बोले यानी ए मैंने पहले तो 5% और एफ बोले तो 10%, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल इन एरियर्स पिछली क्लास में समझ लिए थे कि जो भी कॉल या अलॉटमेंट मनी आपको देना रहता है, किंतु जो शेयर होल्डर हैं वो पे नहीं कर पाते हैं, तो उस बकाए राशि को कॉल इन एरियर कहते हैं। यानी जो बकाया राशि होगा शेयर होल्डर शेयर पे नहीं कर पाते हैं, उसे कॉल इन एरियर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस एरियर पे कंपनी के पास अधिकार होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिटेल में आपको बताया गया है कि जो शेयर होल्डर्स की एरियर्स होंगे, कॉल पे जो एरियर्स होंगे उन पे इंटरेस्ट चार्ज होंगे। और इंटरेस्ट चार्ज के बारे में टेबल ए में आपको 5% बताया गया है। टेबल ए में कितना बताया गया? 5%। और टेबल एफ में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया, सेम, दोनों चीजें सेम है, किंतु टेबल ए में 5% इंटरेस्ट लेने की बात कही गई है, वहीं आपको टेबल एफ कहता है कि 10% चार्ज लेना है। इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। कॉल इन एरियाज में आपको रेट ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एंट्री से आपको पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट एरियर है। कॉल इन एरिया से जो टॉपिक बनता है क्वेश्चंस का, वो आपको बनेगा इंटरेस्ट ऑफ रेट और अमाउंट ऑफ एरियर्स। इतनी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। चीजों में से दो टॉपिक था, उसमें से एक को हमने कवर कर लिया और सेकंड अब हम लोग कवर करेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वीआई में आप नोट करके रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। अब क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को हम लोग समझेंगे। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, एक जो थ्योरी पार्ट थी जो इंटरेस्ट रेट कितना है, वो हम लोगों ने देखा कि टेबल ए कहता है 5%, और टेबल जो आपको एफ है, क्या है? एफ है, वो आपको कहता है चार्ज करना है कॉल इन एरियाज पे। क्या? कॉल इन एरियाज। कॉल इन एरियाज पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल इन एरिया, टेबल ए आपको बोलता है कि 5%, और टेबल एफ आपको कहता है 10% लेना है। तो याद हो गया होगा इतना रिवीजन के बाद। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अनु लिमिटेड इशू एट पार। जो शेयर्स हैं वो इशू किए गया था पार पे। शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 10,000 शेयर इशू किया गया था, और शेयर्स का पर शेयर का दाम है 10 रुपया। पेबल एट रुपीज 2.5 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपया लेना है। 3 रुपया आपको अलॉटमेंट मनी दिया गया है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, क्या है? जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसे हम लोग फर्स्ट कॉल पे लेंगे। नेक्स्ट है, ऑल द शेयर्स आर बेयर fully subscribed and paid except shareholder having and not be pay on final cost।
इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10,000 आपके पास शेयर्स हैं और प्रत्येक शेयर का 10 रुपया अमाउंट। एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया लेना है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया लेना है। कितना लेना है? 2.5 रुपया आपको लेना है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे आपको लेना है, अलॉटमेंट आपको लेना है 3 रुपया, और बैलेंस कॉल जो बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल में ले लेना है। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? टोटल 10 है, 5.5 रुपीज, यानी 5.5 रुपया हम लोगों ने मांग लिया है। 2.5 रुपया ये और 3 रुपये, तो 5.5। तो 10 में से 5.5 घटा देंगे तो रिमेनिंग आपके पास कितना बच जाएगा? 4.5 रुपीज। ये बैलेंस आपको फर्स्ट कॉल पे लेना है। तो बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए हम लोग समझ गए कि 10 रुपया का शेयर्स था, उसमें से 2.5 रुपये हम लोग ने एप्लीकेशन पे मांगे और अलॉटमेंट पे 3 रुपया मांगे, और बैलेंस जो अमाउंट बचेगा वो घटा देंगे। दोनों को जोड़ के फुल अमाउंट जो शेयर्स का उसमें से घटा देंगे, तो बैलेंस अकाउंट 4 रुपया 50 पैसा आपको आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर अब बढ़ेंगे। चलिए रफ कर देंगे। क्वेश्चन को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चंस हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सोल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एरियर अमाउंट बताना है। कितना? एरियर अमाउंट बताना है। तो एरियर के बारे में आपको बोला गया था यहाँ पे, ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब। बोला गया कि सारा जो शेयर्स है वो फुल्ली सब्सक्राइब है और पेड एंड पेड एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट शेयर होल्डर 100 शेयर्स। कितना शेयर्स है? 100 शेयर। आपके 100 शेयर्स हैं, वो पेड एक्सेप्ट यानी 100 शेयर्स पेड नहीं हुए हैं। कुड नॉट पे द फाइनल क्या है? फाइनल कॉल। बैलेंसिंग जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे ले लेना था। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कितना था? 4 रुपया 50 पैसा हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एरियर आपको कितना रह जाएगा? 100 शेयर्स है, 100 शेयर पे अमाउंट पे नहीं किया गया था, तो जो अमाउंट पे नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरियर्स कहते हैं। तो 100 शेयर इंटू 4.5 रुपीज, तो कितना आ जाएगा आपको? 450 रुपया आपको कॉल इन एरियर्स आ जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉल इन एरियर्स अमाउंट कितना कितना होगा, तो हम लोग बताएंगे कि 450 रुपया कॉल इन एरियर्स होगा। अब चलिए, आपको बोला गया है कि गिव द जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री हम लोग मार लेंगे। इसके बाद जो हम लोग करेंगे, जनरल एंट्री को नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग करेंगे एरियर्स, एडवांस, इंटरेस्ट जो भी निकालना। जनरल एंट्री जो अभी तक हम लोग ने सीखा वो सेम रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं जनरल एंट्री। तो पहला एंट्री क्या है? एप्लीकेशन का एंट्री करना है। एप्लीकेशन का एंट्री हम लोग करेंगे। तो एप्लीकेशन में क्या आता है? पहले अमाउंट आता है। क्या आता है? बैंक अकाउंट जो है डेबिट करते हैं, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आपका है? 2.5 रुपया पर शेयर पे मांगना था, तो 10,000 शेयर आपके हैं। 10,000 शेयर इंटू 2.5 कर लेंगे, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वह 25,000 आ जाएगा। ये एंट्री हो गया। इसके बाद इससे हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन मनी पे हम लोग ड्यू न करके क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए हम लोग अब ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन लिखना है तो लिखेगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये नरेशन होगा। उसके बाद हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे
नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड एंट्री है अलॉटमेंट का है। अलॉटमेंट में हम लोग कितना मांगे थे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे है। तो कंबाइंड एंट्री मारने के लिए आप लोग जानते हैं, चलिए कंबाइंड एंट्री आपको बताते हैं। जैसे ये दो एंट्री हम लोग मारे थे, एक था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं और दूसरा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन दोनों एंट्री का एक हम लोग कंबाइंड एंट्री मारते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट है और यहाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा। तो शेष क्या बच जाता है, बैंक जो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट में आपको 25,000 रुपया बच गया है, और भी कट गया तो आपको बच गया फिर 2 शेयर कैपिटल, ये भी 25,000 हो जाएगा। इस तरह से कंबाइंड एंट्री मारते हैं। दो एंट्री की जगह पे एक एंट्री हम लोग मार के अब आगे बढ़ेंगे, जिससे हम लोग के पास टाइम बचेगा और आपको एप्लीकेशन मनी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, और बैंक अकाउंट कितना रिसीव हो रहा है या शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है, वो सारी चीज हम लोग देख लेंगे। इसी तरह से डिपार्टमेंट में दो एंट्री की जगह एक ही एंट्री हम लोग कंबाइंड एंट्री मार लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे लिख लेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। कितना अमाउंट, 3 रुपया के हिसाब से आपको बोला गया था। तो आपके पास कितना शेयर था, 10,000 शेयर इशू किया है 3 रुपया के हिसाब से, तो 30,000 रुपया आपको ये आ जाएंगे। ये डायरेक्ट एंट्री हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे तो आपको, जैसे इंटर में थे तो डिटेल में अध्ययन के थे, इंटर लास्ट होते होते कंबाइंड एंट्री आप लोगों ने जाना होगा। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलेंगे। आपको है वह फाइनल कॉल का एंट्री है, वो हम लोग अब देख लेते हैं। फाइनल कॉल में हम लोग कंबाइंड एंट्री मारे या अलग अलग कंबाइंड एंट्री मार देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना तो सिंपल है। तो बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा ये ध्यान दीजिएगा। 10,000 शेयर हम लोग के पास था, इसमें से 10,000 कितना शेयर है, 10,000 शेयर है, इसमें एरिया रह गया, बकाया रह गया है जो अमाउंट हम लोग को रिसीव नहीं होगा। तो 9,900 शेयर्स पे ही अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 4 रुपया 50 पैसे के हिसाब से आपको आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल में जो है वो आपको टोटली अमाउंट 45,000 ही जाएगा, और बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, इसे गुना कर लेंगे 9,900 शेयर्स में 4.5 रुपए के हिसाब से, तो 44,500 आ जाएगा। कितना, 44,550 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44,550 रुपया। 44,550। और जो अमाउंट आपको कॉल इन उसे डेबिट में लिखेंगे, कॉल इन एरियर्स। क्या है, कॉल इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स हम लोग निकाले थे, अभी कितना निकाले थे स्टार्टिंग में, 450 रुपया। तो इसे जोड़ लेंगे तो ये देखिए 4500 रुपया कैपिटल में चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो कॉल इन एरियर्स कंबाइंड एंट्री मारे तो थोड़ा सा टिपिकल आपको लगा होगा, लेकिन हम लोग इसे जो दो वीडियो में था, एक तो ड्यू करना और सेकंड ट्रांसफर करना, उस मेथड से आपको करके दिखाते हैं। देखिए आसान हो जाएगा, नोट कर लिए होंगे। तो इसी कंबाइंड एंट्री वाले हम लोग क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी का जो एंट्री थर्ड है, इसी का और में करके हम लोग डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट कितना है, 4500 रुपया से आपको ड्यू होगा। 45,000 रुपया से आपको ड्यू 4.5 रुपया फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे हम लोग रिसीव कर रहे थे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 45,000 रुपया ये लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अमाउंट था, अमाउंट रिसीव करेंगे, तो अमाउंट तो उतना ही रिसीव करेंगे ना जितना शेयर होल्डर देंगे। शेयर होल्डर देने वाले कितने, 100 शेयर होल्डर हैं, वो पे नहीं कर रहे हैं। 100 शेयर होल्डर पे नहीं कर रहे हैं, तो कॉल इन एरियर पहले हम उन्हीं को लिख लेते हैं। कॉल इन एरियर। तो 100 शेयर्स गुने 4 रुपया 50 पैसा, इन कितना आ जाएगा, 450 रुपया आ जाएगा ये आपको। चलिए इसे भी आप करके सीधे अमाउंट लिख देते हैं आपको, 450 रुपया। और टू शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल कितना आ जाएगा, 4500 रुपया आपको आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। चलिए, तो हम लोग या तो आप कैलकुलेट करके इस तरह से बताए थे वैसे निकाल सकते हैं, या तो रिमेनिंग अमाउंट से भी निकाल सकते हैं। तो 44,550 रुपया आपको ये आ जाएंगे। तो कॉल इन एरियर्स क्या हम लोग देख लिए किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो सिंपल आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है और कितना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। इन चीजों को समझ लिए होंगे, कॉल इन एरियर में कोई परेशानी नहीं हुआ। दोनों मेथड से आपको बता दिए। या तो देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो कंबाइंड एंट्री मारेंगे, और जैसे कॉल इन एरियर पूछे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 100 जो शेयर्स है उस पे अमाउंट पे नहीं हो रहा है, तो जो अमाउंट पे नहीं होगा वो एरियर्स के अंतर्गत चले जाएंगे। जब कॉल कर दिया गया, अब कोई पे नहीं करते हैं दूसरे एरियर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कॉल इन एरियर्स का पोर्शन हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। इंटरेस्ट रेट ध्यान दीजिएगा, 5% टेबल ए कहता है, तो टेबल एफ कहता है। जनरली आपको 5% के ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। कॉल इन एरियर्स का पोर्शन समाप्त हो गया। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट इस सप्ताह तो सभी एब्सेंट ही रह पाए हैं, मन नहीं लग रहा का किन्हीं को। चलिए देखते हैं, हम अपना कोर्स कर देते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब चलेंगे। अब कॉल इन एडवांस आपके सामने है। क्या है कॉल इन एडवांस? सर्दी बुखार हो गया, बहुत परेशानी है। चलिए कॉल इन एडवांस देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉल इन एडवांस का मतलब अब पिछली क्लास में हमने समझा दिया था कि कोई व्यक्ति आपके हैं, क्या है, कोई व्यक्ति आपके पास है और इन्हें आपको इनके पास जो कुछ सामान है, मान लीजिए ये हाउस है, क्या है, ये हाउस है और ये श्याम लाल है। श्याम लाल को ये हाउस 1 मंथ के लिए, अब ये हाउस इन्हें चाहिए, तो ये रामलाल के पास जाते हैं और इन्हें कुछ अमाउंट देते हैं। क्या देते हैं? अमाउंट देते हैं।
अभी मान लीजिए मान देते हैं कि ये हाउस मुझे चाहिए, तो जो अमाउंट ये 100 रुपया पे किया है वो क्या कहलाता है? कमेंट करके बताएंगे। ये क्या कहलाएगा? एडवांस कहलाएगा। एडवांस का मतलब वो अमाउंट जो अभी ड्यू नहीं हुआ है, किंतु शेयर होल्डर के तरफ से अमाउंट सेंड कर दिया गया हो या पे कर दिया गया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस कहते हैं। उसी तरह से हम लोग शेयर्स के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं शेयर्स के बारे में। शेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपके कौन है? श्याम लाल है। क्या है? श्याम लाल आपके हैं, और ये रामलाल है। कितने से? दो शेयर होल्डर हैं, और ये आपका बड़ा सा कंपनी है जिसमें आपने शेयर्स परचेज किए थे। और श्यामलाल ने कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट के जो टाइम है, जो अमाउंट पे करना था अलॉटमेंट पे, उस समय मान लीजिए कि अलॉटमेंट पे इन्हें 100 रुपया पे करना था, किंतु अलॉटमेंट के 200 रुपया कंपनी को भेज दिया। कितना शेयर? 100 शेयर्स का अमाउंट इन्हें देना था, इन्होंने 200 शेयर्स के लिए अमाउंट दे दी, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट दिए हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने दी, ये 200 की जगह 300 रुपया लिखेंगे हम लोग कि 300 रुपया है। 100 रुपया देना था किंतु 300 दिए हैं, तो ये 200 का जो अमाउंट है वो क्या है? एडवांस है। क्या है? एडवांस आपके हैं। इसे हम लोग कहते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस अकाउंट में इसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो एडवांस के बारे में देख लिए। तो अब हम लोग, सर्दी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ, गला जो बच जाता है, तो एडवांस समझ लिए होंगे। एडवांस में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा कि जो अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है उस अमाउंट को भी पे कर दिया जाता है, तो उस अमाउंट का हम लोग क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस कहते हैं। इतनी चीजें समझ गए होंगे। कॉल इन एडवांस में ध्यान दीजिएगा, कंपनी आपसे मांगती नहीं है, आप स्वेच्छा से उन्हें दे देते हैं। या तो कभी कभी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन मनी आप लोग पहले भेज, सॉरी, कॉल मनी आप लोग पहले भेज सकते हैं। जनरली कंपनी आपसे मांगती नहीं है, शेयर होल्डर अपनी सुविधा के अनुसार से अमाउंट सेंड कर देते हैं। अब कॉल इन एडवांस हम लोगों ने देख लिया है। कॉल इन एडवांस के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, कंटिन्यू आगे रुके करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कॉल इन एडवांस में जो इंटरेस्ट है, जैसे कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उन्होंने जब पे नहीं किए थे तो उनके लिए चार्ज हम लोग करते थे। तो अब शेयर होल्डर एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कंपनी को दे रहे हैं, तो कंपनी का भी फर्ज है कि एडवांस के एवं में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें पे किया जाए, यानी इंटरेस्ट के रूप में दिया जाए। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो कॉल इन एडवांस समझ लिए थे, और जो इंटरेस्ट रेट है वो देखेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल इन एडवांस, जो टेबल ए आपका है, टेबल ए कहता है 6 पर एनम आपको देना पड़ेगा, यानी कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो है ध्यान रखेंगे। वहीं आपको टेबल
इफ वो इसकी दोगुना कहती है, 12% पर एनम पे करना पड़ेगा आपको। कितना करना पड़ेगा? 12%। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। टेबल ए पूछे एग्जाम में तो 6%, टेबल एफ पूछे तो सीधे दोगुना। और जो एरियर्स था, कॉल इन एरियर, एरियर्स था, उसमें जो था टेबल ए कहता था आपको 5% और टेबल एफ कहता था 10%, यानी दोगुना कहता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरियर्स और एडवांस का अमाउंट कंफ्यूजन ना होने के लिए आपको बताते हैं कि शेयर होल्डर से आप जो चार्ज है वो कम करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर का जो चार्ज देंगे वो ज्यादा देंगे। यहाँ पे 5% चार्ज करते हैं, तो ये क्या है? रिसीवेबल है, रिसीवेबल आपको है, क्या है? रिसीवेबल है। जबकि इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस क्या है? पेबल है। ये ध्यान रखिएगा, जब पे करना होगा कंपनी को तो ज्यादा अमाउंट देंगे इंटरेस्ट के रूप में, और जब चार्ज करना होगा इंटरेस्ट के रूप में तो कम करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, चार्ज जब कंपनी करेंगे तो कम करेंगे, और जब पे करेंगे इंटरेस्ट के रूप में तो ज्यादा करेंगे, जिससे कि जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को प्राप्त हो सके। तो याद करने का ट्रिक्स भी ध्यान रख लिए होंगे कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, क्योंकि कंपनी बनाई गई शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के लिए, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे। तो रिसीवेबल एरियर्स है, और पेबल जो अमाउंट है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो यहां तक समझ लिए होंगे। इसके बाद आगे अब हम लोग देखेंगे। तो कॉल इन एडवांस की जो थियोरी पार्ट थी इतना ही थी कि कोई भी शेयर होल्डर्स बिना अमाउंट ड्यू हुए ही अमाउंट पे कर देते हैं नेक्स्ट कॉल का, या नेक्स्ट अमाउंट इंस्टॉलमेंट है उसका पे करते हैं, तो उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं। इंटरेस्ट रेट 6% काटा है टेबल ए, टेबल एफ आपको 12% कहता है। इसके बाद क्वेश्चन से हम लोग कॉल इन एडवांस को भी देखेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे जो आपके सामने है, वो क्वेश्चन से कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। इंटरेस्ट टेस्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, और हम लोग अब जो सिलेबस आपका है वो थोड़ा स्पीड में आप पढ़ाएंगे, जल्दी से हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे, जिससे आपको बोरिंग बोरिंग ना फील हो। लंबा खींचते चलेंगे और आप लोग अब्सेंट भी रहते हैं, इससे बढ़िया है कि जल्दी जल्दी हम आपकी क्लास को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को पहले आप लोग समझेंगे। सीता लिमिटेड इशू एट पार, जो शेयर्स हैं वो पार पे यानी एट पार पे इशू हुए, 20,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच हैं। पेबल रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। जो बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल पे जाएगा। 10 रुपया का शेयर्स है, जिसमें 3 रुपया आपको एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे जाएगा। कितना? 10 रुपया का शेयर्स। यहाँ पे ऐसे देखेंगे, 10 रुपया का शेयर्स है जिसमें 3 रुपया और 3 रुपया आपको अलॉटमेंट पे दिया गया है। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है वह है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल। तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना बच जाएगा? 336, और बैलेंसिंग अमाउंट 4 बच जाएगा। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया है। ऑल द शेयर्स बेयर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पे, सारी जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हैं और फुल्ली पेड हैं। शेयर्स होल्डर्स हैविंग 1000 शेयर्स, कितना है? 1000 जो शेयर्स हैं could pay in advance on allotment, allotment पे एडवांस में 1000 शेयर्स का अमाउंट पे किया है। एडवांस अमाउंट कैलकुलेट, गिव
जनरल एंट्री। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर्स का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो 10 रुपया है। उसमें से 3 रुपया एप्लीकेशन पे और 3 रुपया अलॉटमेंट पे लेते हैं। 1,000 शेयर होल्डर जो खरीदने वाले हैं, 1,000 शेयर्स जो आपको खरीदने वाले हैं, वो आपको पे करते हैं अमाउंट एडवांस में। 1,000 जो शेयर होल्डर्स हैं अलॉटमेंट के टाइम में, क्वेश्चन में ध्यान देगा कि जो अलॉटमेंट में मनी मांगा गया था, उसी समय यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में पे इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कर दिया गया है एडवांस में। तो अलॉटमेंट मनी तो सबसे पहले अलॉटमेंट में देंगे, तो एप्लीकेशन मनी पे कर चुके होंगे। अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के बाद आता है, तो एप्लीकेशन मनी भी ये पे कर चुके हैं। अब ये अलॉटमेंट पे इनको 3 रुपया देना था, क्वेश्चन में बताया कि 3 रुपया अलॉटमेंट पे है, तो ये अलॉटमेंट में 3 रुपया भी देंगे। और क्वेश्चन में बोला गया कि 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम में, यानी ये अलॉटमेंट में 3 रुपया तो पे कर रहे हैं, 1,000 वाले शेयर होल्डर हैं, इसके साथ में ये एडवांस मनी भी पे कर रहे हैं। तो जो एंड बैलेंस जो अमाउंट है, बैलेंस यहाँ पे देखिएगा, बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना है, 4 रुपीज है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट में जो मनी रिसीव होगा वो 7 रुपया के हिसाब से 1,000 शेयर्स पे रिसीव होगा। अब 4 रुपया जो है वह यहाँ पे क्या है, एडवांस। और ये अलॉटमेंट का जो बैंक अकाउंट है, उसमें 7 रुपये के हिसाब से क्रेडिट होगा 1,000 शेयर पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ध्यान देना है कि 1,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट आ रहा है एडवांस में, तो 4 रुपया के हिसाब से। तो एडवांस का अमाउंट ADVNCE, एडवांस जो हो जाएगा 1,000 शेयर था इंटू 4, कितना हो जाएगा, 4,000 आपको जो है एडवांस में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया कि एडवांस मनी कितना था, 1,000 शेयर्स पे है, अलॉटमेंट पे बोला गया है, तो अलॉटमेंट के बाद वाली जितनी अमाउंट है, अगर ना कहा गया हो कि 2 रुपया एडवांस में दे रहे हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट टोटल बचेगा उसे हम लोग मान लेंगे। तो 4 रुपया रिमेनिंग अमाउंट था अलॉटमेंट के बाद, ये एप्लीकेशन मनी था और ये अलॉटमेंट मनी था, रिमेनिंग 4 रुपया था। तो एडवांस का अमाउंट हम लोग निकाल लिए 4,000 रुपया, ये आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए हैं। और जनरल एंट्री यदि आप देखना चाहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं, अलॉटमेंट से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का सेम एंट्री हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपया के हिसाब से 60,000 आ जाएंगे, और टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ तक हो जाएगा एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन मनी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, शेयर क्या होता है, ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं, तो 60,000 रुपया ट्रांसफर होगा, और टू शेयर्स कैपिटल। इतना तक तो आसानी से, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना था, पुराने वाली एंट्री थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से कर लिए हैं। और चीजों को हम लोग अब देखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अब जो अमाउंट है वो बी नंबर का अलॉटमेंट का एंट्री को हम लोग एंट्री देखेंगे। अलॉटमेंट में क्या करते थे, ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट का हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट से ड्यू करेंगे, 3 रुपया आपको अलॉटमेंट बता, तो 3 रुपया के हिसाब से ड्यू करेंगे। तो 20,000 शेयर पे 3 रुपया के हिसाब से आपको 60,000 आए हैं। इसके बाद सर्दी बहुत जोर से है, तो 60,000 रुपया आ गया। इसके बाद अब अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे, क्या करते हैं, ड्यू करने के बाद अमाउंट का एंट्री हम लोगों ने
देखा था। इन सारी चीजें इंटरिया आपको याद होगी। अलॉटमेंट में 2 एंट्री हम लोग करते थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के रूप में कितना आ जाएगा, देखिए बैंक के जो अमाउंट है वह आपके पास 20,000 शेयर थे। 20,000 शेयर पे तो 3 रुपया के हिसाब से जेनुअली आना था, यानी 60,000 आना था। किंतु क्वेश्चन में बोल दिया गया 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जो बाद वाले, यानी जो कॉल मनी पे देना था वो अभी भेज दिए हैं। तो 4 रुपया बाद वाले अमाउंट था, कॉल मनी कितना था 4 रुपया, तो यानी ये 4,000 और भेज दिए हैं। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, 60,000 हम लोग को मिलना था, लेकिन 4,000 और एक्स्ट्रा कोई लगा के दिया है, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिल जाएगा 6400। ये आपको हो जाएगा 6400। और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 ही होगा अलॉटमेंट में। और 2 कॉल इन एडवांस, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस में कितना अमाउंट आया था, 4,000 रुपया हम लोगों ने निकाले थे। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री होगी। इसके बाद आगे की जो एंट्री है वो भी हम लोग फाइनल कॉल पे देखते हैं कि जब अमाउंट जो एडवांस में आता है उससे हम लोग किस तरह से सेटल करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्किंग नोट को हम लोग क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। एडवांस अमाउंट भी हम लोग देख लिया, यहाँ पे आपका वर्किंग नोट इधर है, इसे रफ करने के बाद आगे हम लोग यहीं पे फाइनल कॉल की एंट्री भी लिख लेते हैं। तो फाइनल कॉल में क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसमें कितना अमाउंट आना था, फाइनल कॉल पे 4 रुपया के हिसाब से 20,000 शेयर है, तो 80,000 रुपया शेयर यहाँ पे आना है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये थोड़ा साइड में लिखाएगा। आप लोग जानते हैं कि 80,000 ये जो अमाउंट है इस 80,000 के बाद में लिखाएगा। और जब अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग 80,000 रुपया अमाउंट आएगा। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास 20,000 शेयर्स हैं, इस पे आपको मिलना था 4 रुपया के हिसाब से फाइनल कॉल पे। तो 80,000 रुपया के हम लोग को कैश आना चाहिए था, किंतु 1,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 4 रुपया पहले ही पे कर दिए थे। कितना, 4 रुपया जो एडवांस में दिए थे। तो अब जो अमाउंट है वो 4,000 कम आएगा। कोई भी सिंपली आप लोग देखते हैं कि दुकानदार के पास आप जाते हैं, उनके पास आपका अमाउंट रहता है, तो नेक्स्ट टाइम सामान खरीदने पे आप अमाउंट डिडक्ट करके अमाउंट पे करते हैं। तो 80,000 में से 4,000 कम आएगा, तो 76,000 रुपया कैश के रूप में आएगा। और जो कॉल इन एडवांस था उसे हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट 4,000 रुपया। ये डेबिट डेबिट कर देंगे तो आपको यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो कैपिटल में जो ट्रांसफर होना है यहाँ पे सिंपली है कि जो शेयर्स इशू किया जाता है कैपिटल बनाने के लिए, तो कैपिटल में हम लोग के पास 80,000 ही ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 80,000 है। तो कॉल इन एडवांस हम लोगों ने समझ लिए। इसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे शेयर कॉल इन एडवांस में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे। सिंपली था कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉल इन एडवांस का अमाउंट बताए, ना कि आपको इतना लंबा जनरल एंट्री पूछा जाएगा। जनरल एंट्री बनाने से आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो हम लोग आपको बताए किस तरह से एडवांस निकलता है, जनरल एंट्री बता डिफरेंस आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो यहाँ पे जो फाइनल कॉल पे अमाउंट भी आपको पूछा जाएगा कि फाइनल कॉल पे जो कैश के रूप में अमाउंट कितना आएगा वो आपको बताना है। तो कितना आएगा, 76,000 रुपया आएगा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग शेयर फॉर फीचर पे चलेंगे। शेयर फॉर फीचर के बारे में आप लोग जानते होंगे, शेयर फॉर फीचर से क्वेश्चन
थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर के बारे में समझेंगे। शेयर फॉर फीच ऑफ शेयर्स क्या है? फॉर फीच ऑफ शेयर्स यानी शेयर को जब्त करना, शेयर कैंसिल। शेयर सिंपल भाषा में समझे तो शेयर को कैंसिल करने को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर फॉर फीच। शेयर को क्या कहते हैं? जब्त करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शेयर फॉर फीच कहते हैं। शेयर फॉर फीच करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है कंपनी को, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं कि जिसके कारण कंपनी को यह आवश्यकता पड़े कि वो शेयर को जब्त कर ले। तो इसका मेन कारण है कि जो शेयर होल्डर्स आपके हैं वो पे नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो पे नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ये शेयर होल्डर्स आपके हैं, गजब के मुस्कुराते हुए, इनका कथन ही है कि लेना है पर देना नहीं है। तो अब ये मुस्कुराते हुए शेयर्स होल्डर क्या कर लिए? शेयर्स परचेज कर लिए हैं, और ये शेयर कंपनी को एप्लीकेशन मनी तो दे दिए। अब इनकी स्थिति क्या हो गई है? दयनीय हो गई है, खराब हो गई स्थिति। इनकी आर्थिक स्थिति अब वो खराब हो गई है। अब ये अलॉटमेंट का अमाउंट एंड मनी है उसे पे नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, और कंपनी इन्हें कॉल पे कॉल कर रही है, लेटर भेज रहे हैं कि आप अपना अलॉटमेंट मनी भुगतान करें, यानी पेमेंट करें, कॉल मनी पेमेंट करें। किंतु ये हमारे साहब जो शेयर होल्डर है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो अपना जो एप्लीकेशन में हम जो कॉल मनी है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कंपनी एक नोटिस निकालती है और इन्हें एक वार्निंग दिया जाता है कि आप अपना अमाउंट पे करें, वरना आपका शेयर्स क्या है? जब्त कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने नोटिस निकाल दिया है, उसके बाद भी ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो इनका शेयर्स जब्त कर लिया जाता है। तो आगे अब हम लोग चलेंगे। तो जब्त करने के कारण को हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर्स का मतलब हुआ कि शेयर को कैंसिल ऑफ शेयर, शेयर को कैंसिल कर देते हैं। और शेयर होल्डर को, ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर को कंपनी पे क्लेम करने का क्या कहते हैं? क्लेम नहीं कर सकते, यानी अधिकार नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब आपको नोटिस के साथ वो प्रॉपर वे में आपको शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो आप क्लेम कंपनी पे नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, इसकी डिटेल रूप में आपको दिया हुआ रहता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेंगे। जो शेयर फॉर फीचर्स है वो ध्यान देना है, किन किन चीजों पे ध्यान देंगे? अमाउंट कॉल्ड अप, सेकंड जो है अमाउंट कॉल अप का मतलब अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल, कैपिटल के रूप में जो क्रेडिट हो गया उस पर ध्यान देंगे। और जो अमाउंट रिसीव हो गया उस पर ध्यान देना है। जो हम लोग ध्यान देने वाली बातों को देख रहे हैं कि शेयर फॉर फीचर्स में क्या है, जब कॉल्ड अप कर दिया है इस पे ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाने समय। और अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, हिंदी वाले स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, ऐसा आप लोग कहिएगा तो जिससे लिख लेंगे कि जो राशि जो है वो प्राप्त हो चुका है। सिंपल इंग्लिश है तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे आप लोग का भी कॉल आ रहा है कि हिंदी में ही क्लास किया जाए।
तो जो राशि है वो रिसीव हो चुका है। और नेक्स्ट है कि अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। यहां तक ध्यान देगा, एक तो है कि कॉल्ड अप हो गया है, अमाउंट रिसीव हो गया है और अमाउंट ड्यू है। इन तीन चीजों को ध्यान में रख के आप लोग शेयर फॉरफीचर को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चलेंगे कि जिस शेयर्स को इशू एट पार पे करते हैं उसको फॉरफीचर किस तरह से करेंगे। पहला जो पॉइंट है, जिस शेयर को हिंदी में देखेंगे, जिस शेयर को फेस फेस वैल्यू पर निर्गत किया गया यानी इशू किया गया करने पर फॉरफीचर का क्या एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। तो शेयर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या हुआ कि शेयर्स को कैंसिल करना। तो शेयर को कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अभी तक हम लोग शेयर इशू करते थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, पिछली अभी तक जितनी भी इंटरियां हम लोग किए थे वो शेयर इशू कर रहे थे, तो उसमें शेयर कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ध्यान रखिएगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट ड्यू करते थे, यही एंट्री करते थे। एप्लीकेशन पे देख लेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पहले करते थे। अब जो पहले एंट्री हो चुकी है उसे अब हम लोग को कैंसिल करना है, तो जो क्रेडिट है उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अकाउंटिंग में आपको कोई भी एरर हो गया हो तो जो अमाउंट डेबिट है उसे हम लोग क्रेडिट करके सुधार कर लेते हैं, ये ध्यान रखें। उसी तरह से कि शेयर्स को कैंसिल करना, तो पहले हम लोगों ने क्रेडिट किया था, अब इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ कॉल्ड अप मनी। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैपिटल आप डेबिट करेंगे वो अमाउंट ड्यू हो चुका है या कॉल्ड अप हो चुका है। कॉल्ड अप का मतलब है कि ड्यू कर लिए, दोनों चीज ध्यान देंगे कि कॉल्ड अप हुआ कि मांगा गया है। ड्यू का मतलब भी हमने शेयर होल्डर को एक इशू किए थे नोटिस कि आपका जो मनी है वो आप पे करना है, यानी ड्यू। कॉल्ड अप या ड्यू यहाँ पे लिख लेंगे स्लाइस करके, ड्यू। तो कैपिटल अकाउंट ये नहीं कि 10 रुपया का शेयर था तो 10 रुपया आप लोग उसे डेबिट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जो अमाउंट आपको ड्यू हुआ है, मान लेते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट तक मांगा गया था, अलॉटमेंट तक ही मांगा गया है, ड्यू किया गया है, तो हम लोग ड्यू तक का अमाउंट ही कैंसिल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मेजर पॉइंट यहीं पे ध्यान रखने वाली चीज थी कि जो शेयर्स आपको, हाँ, इसकी जो फेस वैल्यू है क्या है, शेयर का जो फेस वैल्यू है एट रुपीज 10 है, किंतु हम लोगों ने कॉल्ड अप या ड्यू जो किए हैं वो 6 रुपया किए हैं। तो इस 6 रुपया से ही कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जितना अमाउंट हम लोगों ने मांगते हैं उसी उतना अमाउंट को क्रेडिट किए थे। जैसे हम लोग कोई शेयर्स को अलॉटमेंट तक कॉल किए थे तो अलॉटमेंट तक किए थे, ये नहीं कि फाइनल कॉल की भी एंट्री पहले तो नहीं हम लोग करते हैं, जब तक ड्यू नहीं करते हैं तो एंट्री करते नहीं है हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। कि तो हम लोग कॉल्ड अप कितना किया है या ड्यू किया है 6 रुपया तक, तो कैंसिल भी कितना करेंगे, 6 रुपया तक ही हम लोग कैंसिल करेंगे। इन इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, शेयर कैपिटल को समझिए कि जितनी भी शेयर्स है उस पे कॉल्ड अप जितना अमाउंट हुआ उस अमाउंट से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन इसमें है, ये नहीं कि फुल अमाउंट जो 10 रुपया उस पे आप लोग कर लेंगे, समझ गए होंगे। इसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे, जो भी अमाउंट आपको पे नहीं हो पाए हैं उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट ड्यू हो चुका था,
और कॉल इन एरिया जैसे मान लेते हैं कि फाइनल कॉस्ट, अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे थे अलॉटमेंट तक की बात चली थी, क्या है अलॉटमेंट तक की बात चली थी। और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ये लोग क्या किया है, मांगे हैं किंतु ये दिए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एरियर्स में आ जाएगा। तो कॉल इन एरियर्स को हम लोग टू क्रेडिट कर देंगे। कॉल इन एरियर्स यहाँ पे लिखेंगे कॉल इन एरियर क्रेडिटेड विथ जो है ड्यू मनी, जितना ड्यू किए हैं उतना अमाउंट तक हम लोग क्रेडिट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब हम इसकी कंबाइंड एंट्री आपको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंट्री जो फॉर फीचर्स का एंट्री होगा वो देखेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं इफ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों में सेम एंट्री हो जाएगी आपकी। इफ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, ये देखिए ध्यान रखिएगा कि जो अलॉटमेंट पे ड्यू किया गया था अब पे नहीं किया गया तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यदि जो अमाउंट ड्यू किया गया था और वो अमाउंट रिसीव हो गया उसका एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसे हम लोग शेयर फॉर फीचर्स में लिखेंगे। शेयर फॉर फीटेड, शेयर, इसमें क्या है अमाउंट, जितना भी अमाउंट पेड है उसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे ड्यू अमाउंट कॉल्ड अमाउंट कहेंगे कि कॉल्ड अप अमाउंट। तो समझ गए होंगे कि फॉर फीचर्स का जो एंट्री है कि शेयर्स को कैपिटल को डेबिट कितना अमाउंट से करेंगे हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट से करेंगे। जो अमाउंट मांगा गया था पे नहीं किया गया उसे हम लोग क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। कोई भी अमाउंट हो या तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल भी मांगा गया है लेकिन पे नहीं कर पाए हैं। और नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज है कि जो शेयर्स आपको मांगा गया है, जो शेयर आपको मांगा गया है और आपने पे कर दिए थे तो उसे हम लोग क्या करते हैं शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहां तक ध्यान रखेंगे। तो आगे क्वेश्चन हम लोग करें या नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवीजन करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। क्या कमेंट है सर, टाइम हो गया है। टाइम पे ध्यान दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए रहने देते हैं आपकी डिमांड के हिसाब से। नेक्स्ट तो ध्यान में आप लोग जितनी भी अभी पढ़ाए हैं हम लोग, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। जो टेबल ए है आपका, टेबल ए और टेबल एफ क्या कहता है वो आप बताएंगे इंटरेस्ट। उसके बाद ही हम ये क्लास को छोड़ेंगे यदि आपने सही सही आंसर बता दिए। टेबल ए में कॉल इन एरियर्स आपको कितना है 5% सही, और टेबल एफ डायरेक्टली 2 गुना कर देना 10%, और एडवांस में परसेंट आपको, और इसका एफ 12% कहता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो इंटरेस्ट एरियर्स और एडवांस की बात का अमाउंट है, एडवांस का मतलब है कंपनी को, कंपनी पेबल होगा, क्या हो जाएगा कंपनी पेबल हो जाएगा, और एरियर जो है वो रिसीवेबल हो जाएगा।
तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं और उम्मीद है कि सारा चीज को आप लोग रिवीजन करके रखेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शेयर्स फॉर फीचर्स होने के बाद कुछ नॉर्मल एंट्री आपके थे कि प्रमोटर को जो शेयर्स देते हैं वो किस तरह से करते हैं, यानी 1 से 2 क्लास में आपको कंपनी अब समाप्त हो जाएगी। तो लगभग आपका 12 का चैप्टर हम लोग समाप्त कर लेंगे। इसके बाद जनरली जो आपको इनकम रिसीवेबल जो भी आपकी टॉपिक रहेगा, डिप्रिसिएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेडिंग, इन सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। कोई भी आप एग्जाम कॉमर्स का देंगे उसमें आपको सहायक होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप कॉमर्स के लिए कोई भी एग्जाम देंगे तो ये क्लास आपके लिए सुटेबल होगा। ऐसे जनरली जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो बिहार स्टेट के लिए कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी आपकी क्वारी हो तो कमेंट में डाल देंगे, हम अभी आपका रिप्लाई देंगे। चलिए, आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है, क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है तो हम लोग अब समाप्त करेंगे आपकी क्लास को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और डेली क्लास कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट पेज पे आपका नंबर है, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं तक।